हेलो स्टूडेंट। तो ये हमारा पार्ट 3 है चैप्टर नंबर 12 का। इससे पहले स्टूडेंट हमारे इस चैप्टर के 2 पार्ट हो चुके हैं। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। इसमें आज हमारा पहला टॉपिक है एन इलेक्ट्रिक सर्किट। स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, और एक कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट कब होता है, मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट कब होता है, वो सारी चीज़ें हमको इस टॉपिक में देखेंगे। क्या बोला है, देखो, टू ऑपरेट एन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टू फ्लो फ्रॉम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन अ क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ। यहाँ पे क्लियरली बोला है स्टूडेंट कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहे हो तो सबसे पहली बात तो वो जो सर्किट रहना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, क्लोज, मतलब कहीं से ओपन नहीं होना चाहिए, और उसका जो पाथ होना चाहिए वो कंटिन्यूअस पाथ होना चाहिए, मतलब वो कहीं से ब्रेक नहीं होना चाहिए। सच अ पाथ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक सर्किट। दिस पाथ इज मेड ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल सच एज कॉपर वायर। और ये पाथ कंटिन्यूअसली रहे, इसके लिए हमको ऐसा मटेरियल यूज़ करना पड़ता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, और इलेक्ट्रिसिटी जिसमें से पास होती है उसका सबसे अच्छा और सबसे चीप सोर्स है कॉपर वायर। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंप्लीट लूप। इलेक्ट्रिक सर्किट जो वो कंप्लीट होता है, मतलब कहीं से वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, विच कनेक्टेड द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस टू सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ डेफिनाइट मैनर, है ना। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं किससे, इलेक्ट्रिक सर्किट से, है ना, जिस वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास होती है और वो वर्किंग करते हैं, है ना। हाँ, नेक्स्ट पेज पे देखो क्या बोला है, इन दिस लेसन वी शैल लर्न टू कंस्ट्रक्ट सम सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। अभी इस चैप्टर में आपको जो है ना स्टूडेंट एक एक्टिविटी दी गई है, और ये एक्टिविटी इसी चैप्टर का पार्ट है, और इसमें बताया है कि आप एक इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बना सकते हो, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। तो देखो पहले यहाँ इंस्ट्रूमेंट दिया है, फ्यू लो इंटेंसिटी एलईडी, यहाँ पे एलईडी दिख रही है, आपको एलईडी लगेंगी। 2 सिंगल स्टैंड इलेक्ट्रिक वायर, आपको इलेक्ट्रिक वायर लगेंगे, यहाँ पे देखो ग्रीन और रेड कलर का है। एडेसिव टेप, मतलब आपको उसको पैक करने के लिए टेप लगेगी। 2 क्रोकोडाइल क्लिप, ये यहाँ पे आपको क्रोकोडाइल क्लिप दिख रही है, ये क्रोकोडाइल क्लिप है। स्मॉल इलेक्ट्रिक स्विच, मतलब आपको बैटरी लगेंगी, ये बैटरी हमने ले ली है, सॉरी इलेक्ट्रिक स्विच, ये इलेक्ट्रिक स्विच ये लगेंगे अपने को। और रजिस्टर, ये रजिस्टर है। अब रजिस्टर क्या होता है स्टूडेंट, रजिस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। अब क्यों रोकता है, क्योंकि एलईडी जो होती है अगर उसको ज़्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो ब्रेक हो जाती है। तो एलईडी ख़राब ना हो, ब्रेक ना हो, मतलब डैमेज ना हो, तो एलईडी को बचाने के लिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं। 2 1.5 वोल्ट बैटरीज, मतलब सेल, ये सेल हमने यहाँ पे ले लिया। एंड स्क्रू ड्राइवर, अब उसको फिट करना रहेगा तो आपको स्क्रू ड्राइवर लगेगा। आगे क्या बोला है, देखो, These things can be purchased in bulk for the entire classroom and electronic spare part shop, है ना। आपको ये जो क्वांटिटी चीज़ें लेनी है वो ज़्यादा क्वांटिटी में लेनी है ताकि क्लासरूम के सब बच्चे प्रैक्टिकल परफॉर्म कर ले। अब करेंगे कैसे, तो देखो स्टेप बाय स्टेप इसको बताया है। क्या बोला है, फॉलो द स्टेप गिवन बिलो टू कंस्ट्रक्ट अ सर्किट। स्टेप 1, रिमूव द प्लास्टिक कोट अबाउट 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ एंड ऑफ ईच वायर, मतलब जो 2 वायर दिया हुआ है ग्रीन कलर का, उस वायर को आपको क्या करना है, दोनों तरफ से थोड़ा सा उसकी प्लास्टिक कवरिंग हटा देना है। आगे क्या करना है, फिक्स अ वायर टू अ क्रोकोडाइल क्लिप एंड फिक्स द अदर एंड ऑफ वायर टू द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब एक एंड उसका जो है वो क्रोकोडाइल क्लिप से कनेक्ट करना है, और एक एंड जो है वो सेल के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना है। स्टेप 2 में क्या बोला है, फिक्स द अदर वायर टू द सेकंड क्रोकोडाइल क्लिप, देन कट द वायर इन अ मिडल एंड एक्सपोज द कट एंड। मतलब क्या करना है आपको कि जो सेकंड वायर है उसका एक वो पार्ट जो है वो कहाँ से कनेक्ट करना है आपको, क्रोकोडाइल क्लिप से, और उसको बीच में से भी आपको क्या करना है, थोड़ा
प्लास्टिक कवरिंग उसकी हटाना है और वहाँ पे क्या लगाना है आपको, रेजिस्टर। क्या लगाना है आपको, रेजिस्टर लगाना है। टू कट एंड एंड शो एंड फिक्स द अदर एंड ऑफ द वायर टू द पॉजिटिव टर्मिनल, और उसी वायर का जो दूसरा एंड है उसको जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। थर्ड स्टेप क्या है, देखो स्टूडेंट, ज्वाइन द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एलईडी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। अब आपने जो वायर लिए, ये वायर का एक एंड है, ये दूसरा एंड है, आपको बीच में एलईडी लेना है और एलईडी का पॉजिटिव टर्मिनल वायर के सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से और एलईडी का निगेटिव टर्मिनल सेल के निगेटिव टर्मिनल से क्या करना है, कनेक्ट कर देना है। कनेक्ट द टू फ्री टर्मिनल ऑफ द टू सेल, द निगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल मस्ट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, है ना। यहाँ पे भी वही बोला है कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से और निगेटिव को निगेटिव से कनेक्ट करना है। अब स्टेप 4 में क्या बोला है, इफ़ ऑल द कनेक्शन आर सिक्योर दिस अरेंजमेंट विल फॉर्म अ कंप्लीट लूप। अगर पूरा अरेंजमेंट आपका सेटअप हो गया मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कंप्लीट लूप। आगे बोला है, इलेक्ट्रिक करंट विल नाउ फ्लो थ्रू द लूप कंटिन्यूअसली एंड एलईडी विल ग्लो, दिस एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सर्किट। अब अगर आप दोनों सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करोगे ना स्टूडेंट, तो सर्किट पूरा कंप्लीट, और सर्किट जब कंप्लीट होता है तो फिर वहाँ पे क्या होता है, एलईडी लाइट ग्लो होता है, और इसी को हम बोलते हैं सिंपल सर्किट। ये क्या है, हमारा सिंपल सर्किट है ना स्टूडेंट। तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने क्या किया, एक सर्किट को प्रिपेयर किया, बनाया। ओके, हाँ नेक्स्ट टॉपिक देखो क्या बोला है, वाई डिड वी यूज़ रजिस्टर इन अ सर्किट, है ना। देखो यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मैंने ऊपर आपको बताया कि एलईडी को डैमेज होने से बचाने के लिए हम रजिस्टर यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ वो क्या बोलता है, अ रजिस्टर कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सर्किट, द एलईडी हैज़ यूज्ड इन द अबव सर्किट need about 2 volt of electric current. Excess amount of electric current will damage the LED. The circuit has 2 cells producing 3 volt, 1.5 volt plus 1.5 volt of the current to reduce the flow of current up to desired range of a specific resistor is connected to the circuit. एकदम सिंपल बोला स्टूडेंट कि हमारे पास जो एलईडी थी वो 2 वोल्ट के ऊपर वर्किंग करती थी। अब हमने 2 सेल लिया था तो एक सेल का 1.5 था, तो 1.5 प्लस 1.5 कितना हो गया, 3, और हमारी एलईडी कितने पे काम करने वाली थी, 2 पे। अब अगर एलईडी को हम 3 वोल्ट देंगे तो एलईडी ब्रेक हो जाएंगी, डैमेज हो जाएंगी। तो हमने क्या किया, रजिस्टर अप्लाई किया, और रजिस्टर ने इस 3 वोल्ट को कन्वर्ट किया किसके अंदर, 2 वोल्ट में, और हमारी एलईडी डैमेज होने से बच गई, है ना। हाँ आगे क्या बोला है, देखो इलेक्ट्रिक स्विच। नाउ यू नो दैट ओनली व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द एलईडी एंड इट ग्लो, बट व्हाट हैपन व्हेन अ क्लिप इज डिटैच, द सर्किट ब्रेक एंड द एलईडी स्टॉप ग्लोइंग। What will happen if the clip is once again connected to the LED? The circuit will be complete and a LED will be glow. मतलब अगर आपने जैसे दोनों क्रोकोडाइल क्लिप को आपने जब LED से कनेक्ट किया तो LED ग्लो हो गई थी। अब अगर आप क्रोकोडाइल क्लिप को वहाँ से निकाल लेते हो, दूर कर देते हो, तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, और सर्किट जब इनकम्प्लीट होगा तो जो LED ग्लो हो रही थी वो क्या हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इस तरीके से आप क्या कर रहे हो, सर्किट को इनकम्प्लीट कर रहे हो, है ना। अब एक सर्किट के अंदर हम बार बार क्रोकोडाइल क्लिप कुछ हटाएंगे लगाएंगे, हटाएंगे लगाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्रोकोडाइल क्लिप को हटाने और लगाने की बजाय हम वहाँ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच ऐसा होता है कि जब हम बटन दबाते हैं तो लूप मतलब सर्किट कंप्लीट होता है और एलईडी ग्लो होती है, और आप जब वापस से एक बार और बटन दबाओगे तो सर्किट डिटैच हो जाता है, टूट जाता है, बीच में से ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाती और एलईडी बुझ जाती है, बंद हो जाती है। तो स्विच ये ऐसा डिवाइस है जो हमको ऑन और ऑफ करने का काम करता है। देखो क्या बोला है, इलेक्ट्रिक स्विच
does just that. It is a device for completing and breaking an electric circuit. When the switch is on position, it completes the circuit and electric appliances work. But when the switch is off position, the circuit is incomplete. Hence, electric current cannot flow through the circuit and the appliances does not work. Every electric circuit must have a switch so that we can switch on and switch off electric current. Switches are also called to change the direction of the electric current. है ना, तो यहाँ पे उसने बताया है कि स्विचेस किस तरीके से काम करते हैं, है ना। तो आपको देखो यहाँ पे एक्टिविटी के अंदर बताया भी है कि स्टडी द पिक्चर गिवन बिलो, बोथ शो ब्रोकन सर्किट, मार्क द पोजीशन इन ईच वेयर यू थिंक द सर्किट हैज़ ब्रोकन। आपको ये एक्टिविटी घर पे करना है कि कहाँ पे सर्किट ब्रेक हुआ है उस पॉइंट को आपको मार्किंग करना है। हाँ, नीचे क्या बोला है देखो, अ स्विच कैन बी मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक। स्विच मैकेनिकल भी होता है, इलेक्ट्रॉनिक भी होता है। मतलब आप खुद उठ के उसको बटन चालू बटन बंद कर सकते हो, और एक होता है जो खुद ब खुद बटन बंद और चालू हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक होता है। और मैकेनिकल जिसको हम खुद हाथ से बंद और चालू करते हैं। द हाउस होल्ड वॉल स्विचेस आर मैकेनिकल स्विचेस। अ टेलीविजन सेट इज रिमोट कंट्रोल विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल स्विचेस। ऑन द टीवी रिमोट इट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब देखो स्टूडेंट, जो रिमोट होता है, हम बैठे बैठे दूर बैठे हैं, टीवी का बटन दबाते हैं, टीवी बंद हो जाती है। अब हम क्या उठ के वहाँ पे गए क्या? नहीं गए। तो ये जो डिवाइस होता है ये होता है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। और मैकेनिकल स्विच जो होता है इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना। मैकेनिकल स्विच जो होता है इसका सर्किट के अंदर डायरेक्ट कनेक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होते हैं इनका इनडायरेक्ट कनेक्शन होता है, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। और जिसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है वो होते हैं मैकेनिकल स्विचेस, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ साथ स्टूडेंट हमारा यहाँ पे ये चैप्टर क्या हुआ, कंप्लीट हो गया है। और आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दिया डिड यू नो में कि टेलीविज़न हैज़ लाइट सेंसिटिव स्विच, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच, है ना। तो ये भी इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। उसी के साथ साथ और डिड यू नो में क्या बताया है, सेफ्टी, कि आपको डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। तो इसको भी आप अच्छी से पढ़ लेना, है ना, जो हमारी लाइफ से रिलेटेड है। उसके बाद स्टूडेंट ये चैप्टर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। इसकी एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, और इसके बाद की जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी हम उसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके बाय।